नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभात क्लास में। दोस्तों, आज का विषय साइकोलॉजी। सब्जेक्ट ये क्लास यूपी टेट और एमपी टेट या वो रीट का एग्ज़ाम हो, टीचिंग एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। और दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और क्लास अगर अच्छी लगे तो अपना कमेंट्स करें और फीडबैक अवश्य दें। तो चलिए बात करते हैं मनोविश्लेषण का सिद्धांत। यह सिद्धांत सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया। मनोविश्लेषण का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया। सिगमंड फ्राइड का जन्म ऑस्ट्रिया में 6 मई 1856 को हुआ था। इनके पिता का नाम जैकोब फ्राइड और इनकी माता का नाम अमलिया फ्राइड था। इन्होंने अपने शैक्षिक कार्यकाल में काफ़ी उपलब्धियां प्राप्त की और इन्होंने 6 वर्ष की अवस्था में ही 8 भाषाओं का ज्ञान अर्जित कर लिया। सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत कहते थे कि व्यक्ति से बात करके ही उसका मानसिक इलाज किया जा सकता है। ये ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और जिससे आज विश्व भर में स्वीकृति का इसका इलाज करने हेतु उपयोग किया जाता है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार मनुष्य के मानव स्वभाव की उत्पत्ति 3 तत्वों से हुई है। 3 तत्व हैं, वो हैं इद और अहम और परम अहम। ईद, अहम और परम अहम। वहीं सिगमंड फ्राइड के अनुसार मनुष्य आंतरिक मन एवं उसकी बुद्धि के कार्य करने का आधार 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें 3 प्रकार में एक चेतन और दूसरा अचेतन, तीसरा अर्धचेतन। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। तो है क्या चेतन और अचेतन और सब अर्धचेतन मन तो क्या है? तो चलिए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। चेतन मन वह होता है जिसमें वर्तमान प्रेजेंट के विचारों से संबंधित होता है। यह मस्तिष्क का 10% या कहें कि 1/10 भाग होता है। अचेतन मन क्या होता है? इसमें हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता, लेकिन जब मन पर ज़्यादा जोर दिया जाए तो यह कोई भी चीज़ याद आ जाता है। यह मस्तिष्क का 90% या कहें 9/10 भाग होता है। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति के अचेतन मन समस्त कुविचारों का भंडार है। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति के चेतन, चेतन, अचेतन सभी विचार व्यक्ति के अचेतन मन से ही आते हैं। फ्राइड व्यक्ति के इस मन को केंद्र के रूप में स्वीकार करते हैं और एवं उसे बहुत महत्व देते हैं। अर्धचेतन क्या है? इसमें वे बातें होती हैं जो हम भूल चुके हैं और हमारे याद करने पर भी याद नहीं आती हैं। सिगमंड फ्राइड के यह 3 सिद्धांत काफ़ी चर्चा में रहे और इनकी सेक्सुअल बिहेवियर, जिसमें इन्होंने स्तनपान करने एवं अपना अंगूठा चूसने वाली बालक की क्रिया को काम और भावना से जोड़कर एक नए सिद्धांत प्रतिपादन किया है, जिसको समाज में काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। सिगमंड फ्राइड ने इन 3 चेतन मन और अचेतन मन और चेतन मन के आधार पर व्यक्तित्व निर्माण के तत्वों का वर्गीकृत किया है, जो इस प्रकार है। तो इसके साथ में अचेतन मन क्या होता है? कहने का मतलब अचेतन मन जो हमारे प्रेजेंट टाइम में
हमारे मस्तिष्क में या माइंड में जो विचार हैं वह चेतन मन कहलाता है। और अचेतन मन जो हमारे माइंड में नहीं है लेकिन अगर हम याद करें तो वह याद आ जाता है, तो वही अचेतन मन कहा जाता है। और चेतन मन वह होता है जो याद करने के बावजूद भी अगर याद ना आए तो उसे अचेतन मन कहते हैं। तो अचेतन ये हो गया। इसके बाद में आपने देखा होगा अब माइंड रीडिंग। माइंड रीडिंग क्या होता है? माइंड रीडिंग ये सिर्फ चेतन मन के आधार पर ही किया जा सकता है। और ये जो है अचेतन मन या अर्धचेतन मन चेतन मन पर माइंड रीडिंग नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसका वजह क्या है? आपने देखा होगा एक लड़की, इसका नाम है सुहानी शाह, जो वह बताती है किसी के बारे में नाम या किसी कोड को बताती, तो उससे पहले वो कहती है कि आप अपने मन में सोचिए, और सोचने के बाद बोलती है कि सोच लिया, 2-3 बार उसको अपने मन में दोहराएं, और फिर उसके बाद बोलती है क्या आपने ये नंबर सोचा या ये नाम सोचा था। अच्छा, माइंड रीडिंग के अलावा जो शक्ति या किसी प्रकार की भक्ति मान के चलो, उसमें क्या होता है? तो उसमें ये होता है कि वो माइंड रीडिंग नहीं होती है, क्योंकि वह अचेतन मन और अर्धचेतन मन दोनों को वो बता सकता है और दोनों को आपके सामने ला सकता है। जैसे आपने देखा होगा धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो इस समय हमने देखा अगर कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता है तो वो दूर से ही बता देते हैं कि आपके घर में ये है। बिल्कुल उसके मस्तिष्क में या माइंड में वो चीज़ नहीं होती उस समय कि क्या हालात, क्या स्थिति और घर में क्या है और क्या नहीं है, लेकिन वो जो है इस बारे में बता देते हैं कि क्या इस समय है, आपके घर में क्या रखा हुआ है, क्या आपके बगल में क्या है आपके। जबकि सामने वाले से ये वो नहीं कहते हैं कि आप उस चीज़ को सोचिए या 2-3 बार कहें, और कहने के बाद वो आपके सामने जाहिर करें क्या आपने ये चीज़ सोची थी। तो माइंड रीडिंग वो होता है, और भक्ति या मान के चलें शक्ति वो उससे बहुत अलग है। तो ये हो जाता है अंतर माइंड रीडिंग और भक्ति और शक्ति के बारे में। अगर इसके साथ में अगर बात करते हैं ईद, ईद क्या है? तो ईद एक प्रकार का जिसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं होती हैं, जैसे भूख लगना, प्यास, सेक्स आदि को सेटिस्फाई करना होता है। यह सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है। ईद जो होता है भूख, प्यास इत्यादि जो सामाजिक आवश्यकता और नैतिक मूल्यों की चिंता के लिए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है। अहम अहम यह आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण तो करता है और उसकी इम्प्लीमेंट भी करता है, लेकिन इसके परिणाम क्या रहेंगे और अंत में इसका होगा क्या, कि उसके बारे में भी ये सोचता है अहम, लेकिन ये नहीं सोचता है। उसको इसमें सीधे यही है कि भूख लगी है, प्यास लगी है तो खाना है, जो करना है वो करना है। अहम में ये जो होता है ये आवश्यकता इसकी होती है, ये एक मान के चलो ये अपने आप को संतुष्ट करने के लिए जो मन में आए क्राइम वगैरह जो भी कर सकता है, लेकिन इसको अपने परिणाम की भी चिंता रहती है। सुपर ईगो जिसे फराहम कहते हैं, यह समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करता है। ये समाज के द्वारा कि समाज में हमारे क्या चल रहा है और इसके साथ में क्या करना है। समाज को देखकर मुझे गलत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कोई क्राइम
क्राइम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसी गलत चीज़ को इंजाम दे या ना दे। तो वो सोचता है, यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज़्यादा होगी वह बुरे कामों से उतने ही दूर होगा जैसे चोरी ना करना या झूठ ना बोलना। सिगमंड फ्राइड के दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ होती, जीवन मूल प्रवृत्ति, यह जीवन जीने के लिए ध्यान साधन जुटाने के लिए प्रेरित करती है। यह जीवन मूल प्रवृत्ति शारीरिक मानसिक दोनों पक्षों पर प्रतिनिधित्व करती है। इसमें काम वासना भूख प्यास शामिल है। अच्छा, मृत्यु मूल प्रवृत्ति है, जो आना है तो आना है। जीवन मूल प्रवृत्ति है तो वही है कि इस मूल प्रवृत्ति की घृणा मूल प्रवृत्ति भी कहलाती है। इसका संबंध विनाश से है। यह मूल प्रवृत्ति जीवन मूल प्रवृत्ति के विपरीत कार्य करती है। इसमें व्यक्ति आक्रामक व विध्वंस कार्य कर सकता है। फ्राइड ने मन की तुलना बर्फ से किया है। फ्राइड ने मन की तुलना बर्फ से की है, और जैसे बर्फ को अगर पानी में डालते हैं तो उसका 90% भाग पानी में तथा 10% भाग बाहर रहता है। 90% जो है अचेतन होता है, जिसे अनकॉन्शियस कहते हैं, और 10% जो भाग होता है यह चेतन मन कहलाता है। चेतन व चेतन या अचेतन मन के बीच की अवस्था अर्धचेतन मन कहलाती है। कहता है कि चेतन व अचेतन मन के बीच की अवस्था को अर्धचेतन मन कहते हैं। फ्राइड के व्यक्तित्व संबंधी विचारों को मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है, और इसे फ्राइड ने 5 अवस्थाओं में बांटा है, जो इस प्रकार है कि जन्म से 1 वर्ष ये मौखिक अवस्था कहा जाता है। गुदा अवस्था ये 2 वर्ष से 3 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। लैंगिक अवस्था 5 से 10 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। सुषुप्त अवस्था ये 6 से 12 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। जरनी अवस्था ये 12 से 20 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। इसके साथ में ओडिपस इलेक्ट्रा ग्रंथि। ओडिपस इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या होती है? तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार लड़कों में ओडिपस ग्रंथि होने के कारण वे अपनी माता को अधिक प्यार करते हैं। और इलेक्ट्रा ग्रंथि होने के कारण वे अपने पिता से प्यार करती हैं। लड़कियां जो होती हैं वे अपने पिता से ज़्यादा प्यार करती हैं। बस इतना फर्क है। सिगमंड फ्राइड के सभी विचारों को एक बेहद महत्वपूर्ण इकाई के रूप में देखा जाता है, परंतु सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्ति का अचेतन मन सभी प्रकार के चेतन और चेतन मन को नियंत्रित करता है, क्योंकि ये 90% का भाग होता है और वह इसको बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। अतः व्यक्ति का अचेतन मन ही सर्वश्रेष्ठ है। तो सिगमंड फ्राइड एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी मृत्यु के बाद ज़्यादा प्रसिद्ध हुए और इनके विचारों के क्षेत्र में व्यापकता आई। अच्छा, हमने देखा होगा जो लोग सफल होते हैं अपने एग्ज़ाम या किसी करियर में, तो उनका जो सबसे ज़्यादा सहयोग होता है वो 10% वाले भाग का जो ज़्यादा सहयोग होता है, 90% वाले का इतना सहयोग नहीं होता। फ्राइड के अनुसार मनोविज्ञान के प्रणेता होने के साथ साथ एक अच्छे दार्शनिक और दूरदर्शी भी थे। दोस्तों, आज आपने जाना है कि सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत। अंत में अगर आपको संबंध में जानकर आपके ज्ञान में वृद्धि हुई तो आपको यह लाभदायक लगी हो तो इसे अपने अन्य मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। कमेंट्स करेंगे तो आप लोगों का फीडबैक मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।